गौतम ने माही की जिंदगी में ऐसा जख्म छोड़ दिया है जिसकी 30 ताउम्र उसकी रूह को छलनी करती रहेगी। जिस घर को माही ने हमेशा अपना आश्रय, अपनी सुरक्षा की दीवार समझा था, उसी घर की खामोश दीवारें उसकी चीखों को निगल गईं। माही के लिए यह सिर्फ एक धोखा नहीं था, बल्कि वह पल था जहां उसकी मासूमियत, उसकी भावनाएं और उसका आत्मसम्मान एक दरिंदे की हवस की भेंट चढ़ गए। सीरियल अनुपमा में अब जो मोड़ आने वाला है, वह दर्शकों की आत्मा को झकझोर देगा। गौतम, जो बाहर से शराफत की चादर ओढ़े रहता था, भीतर से एक भयंकर शिकारी की तरह अपनी ही चालें बुन रहा था। वह महीनों से माही की मासूम आंखों में ताकता रहा, उसके हाव भाव को पढ़ता रहा और धीरे धीरे उसके विश्वास की नींव को खोखला करने की साजिश रचता रहा। घर में मौजूद हर सदस्य के सामने वह एक आदर्श व्यक्ति बनकर घूमता, लेकिन जब कोई देख नहीं रहा होता, उसकी आंखों में वह वहशीपन उभर आता था जिसे सिर्फ माही ने पहचाना। शुरुआत में माही को जब गौतम की नजरों और उसके अजीब व्यवहार से बेचैनी होने लगी, तो उसने साफ शब्दों में उसे चेताया था, मुझसे दूर रहो गौतम, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। लेकिन गौतम जैसे लोगों के लिए चेतावनियां मायने नहीं रखती, उनके लिए सिर्फ मौका मायने रखता है। वह मीठे बोल बोलता रहा, मौका तलाशता रहा, और एक दिन ऐसा आ ही गया जब किस्मत ने उसका साथ दे दिया। घर के सभी सदस्य किसी जरूरी काम से बाहर चले गए थे। घर में बस माही और गौतम ही रह गए थे। गौतम ने यह सुनहरा मौका देखा और अपने असली रूप में सामने आया। वह माही के करीब आने की कोशिश करता है, उसकी चालें साफ जाहिर करती हैं कि वह क्या चाहता है। माही को उसकी नीयत भांपते देर नहीं लगती। वह घबरा जाती है, उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं, हाथ कांपने लगते हैं। वह उसे धक्का देती है, चिल्लाती है, दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन गौतम ताकत के नशे में बेकाबू हो चुका था। उसका चेहरा अब किसी इंसान का नहीं, एक दरिंदे का था। माही खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी हर कोशिश गौतम की ताकत के सामने नाकाम हो जाती है। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी बेपसी की गवाही देते हैं। वह जमीन पर गिर जाती है, कांपती है, सिसकती है, उसकी चीखें उसके हलक में ही दम तोड़ देती हैं। गौतम अपनी घटिया हरकतों के बाद वहां से भाग जाता है, लेकिन माही की आत्मा जैसे किसी भयानक तूफान में डूब चुकी होती है। कुछ समय बाद वहां पहुंचती है ख्याति, जो माही की हालत देखकर सन्न रह जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, उसकी आंखें डर और क्रोध से भर जाती हैं। वह माही को गले से लगाकर संभालने की कोशिश करती है, लेकिन माही सिसक सिसक कर टूटे शब्दों में जो बताती है, वह ख्याति की आत्मा को झकझोर देता है। उसके भीतर का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फटने को तैयार हो जाता है। गौतम, जो अब भी घर में ही छिपा होता है, जैसे ही सामने आता है, ख्याति एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ देती है। उस थप्पड़ की आवाज जैसे पूरे घर की दीवारों से टकराकर गूंज जाती है। गौतम को होश ही नहीं रहता कि वह अब किस आग को छेड़ चुका है। यह शुरुआत थी उस तूफान की जो अब उठने वाला था। माही अब चुप नहीं रहने वाली थी, और न ही उसकी मां अनुपमा। जैसे ही अनुपमा को इस दर्दनाक घटना की जानकारी मिलती है, वह सारे काम छोड़कर दौड़ती हुई घर लौटती है। रास्ते भर उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें छलक रही थी, लेकिन दिल में बस एक आग सुलग रही थी, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की आग। जैसे ही वह घर पहुंचती है, सामने माही की हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है कि उसकी बेटी उस घर में टूटी हो जिसे उसने खुद अपने हाथों से बसाया था। अनुपमा माही को अपनी गोद में समेट लेती है। वह कांपती हुई माही को सहेजने की कोशिश करती है, लेकिन खुद की भी सांसें रुकी हुई लगती हैं। माही बस एक ही बात दोहराती रहती है, माँ, मैंने बहुत मना किया था, मैंने चिल्लाया था, और अनुपमा की आंखों से आंसू लगातार बहते रहते हैं। वह माही के माथे को चूमती है और धीरे से कहती है, अब कुछ नहीं होगा बेटा, माँ आ गई है, अब तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। गौतम, जो अब तक अपनी करतूत पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा होता है, उसे अंदाजा नहीं होता कि वह किन औरतों से टकरा गया है। माही अब कमजोर नहीं है, ख्याति अब चुप नहीं रहेगी, और अनुपमा, वह अब किसी भी हद तक जाकर अपनी बेटी को न्याय दिलाने को तैयार है। यह कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ एक आवाज गूंजेगी, इंसाफ की।
और इस आवाज को दबाना अब किसी के बस की बात नहीं। अनुपमा अब सिर्फ एक मां नहीं रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि अंगार थे। उसका कलेजा छलनी था, लेकिन उसकी हिम्मत पहाड़ बन चुकी थी। वह अब सिर्फ एक दुखी स्त्री नहीं, एक ज्वालामुखी थी जो फटने के लिए तैयार खड़ी थी। अपनी बेटी की हालत देखकर वह कानून का रास्ता अपनाने के बजाय सीधे सीधे बदला लेने की ठान चुकी थी। उसकी रगों में अब मातृत्व के साथ साथ न्याय की आग दौड़ रही थी। जिस इंसान ने उसकी बेटी को तोड़ा था, वह अब सिर्फ एक अपराधी नहीं, एक शिकार था उस मां के गुस्से का, जिसने अपनी कोख से जन्मी संतान की टूटन को अपनी आंखों से देखा था। गौतम की मां, जो समाज में एक प्रतिष्ठित और इज्जतदार महिला के रूप में जानी जाती थी, अब अपने बेटे की शर्मनाक हरकत पर पर्दा डालने की कोशिश में जुट गई थी। वह समाज में अपनी छवि की चिंता में इस कदर डूब चुकी थी कि बेटे की करतूत को अपराध नहीं, बस एक गलती समझ रही थी। वह बार बार अनुपमा के पास जाकर उसे माफ करने की गुहार लगाने लगी। एक दिन तो वह अनुपमा के पैरों तक गिर गई और बोली, प्लीज केस मत करो, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग मेरे बेटे को दोषी समझेंगे, मेरी बेटी की शादी नहीं होगी, हमारा घर तबाह हो जाएगा। लेकिन अनुपमा का जवाब उसकी आत्मा से निकली हुई वह सच्चाई थी जो हर औरत के सीने में छुपी होती है। उसने ठंडी आवाज में कहा, एक माँ का दर्द तब समझोगी जब तेरी बेटी भी इसी नर्क से गुजरेगी। मेरी बेटी की आंखों में जो डर बस गया है, उसका कोई इलाज नहीं। और अगर आज मैंने चुप रहकर सब कुछ सह लिया, तो कल तेरी जैसी और माएं भी अपने बेटों की गंदगी को ढकने की कोशिश करेंगी। अब इंसाफ होगा और तुम्हारा बेटा सजा पाएगा। अब माँ ही सिर्फ एक पीड़िता नहीं रही। उसने अपनी टूटी हुई रूह को समेटकर हिम्मत की चादर ओढ़ ली। वह कोर्ट पहुंची और गौतम के खिलाफ केस दर्ज कराया। हर कोई हैरान था कि इतनी कम उम्र की लड़की इतनी मजबूती से अपने लिए लड़ने को तैयार थी। मीडिया ने इस केस को हाथों हाथ लिया। अखबारों की सुर्खियों में माही की तस्वीरें छपने लगी। टीवी चैनलों पर उसकी आवाज गूंजने लगी और वह बन गई उन लाखों लड़कियों की पहचान जो दर्द को सीने में दबाकर चुप रहती हैं, समाज के डर से कभी मुंह नहीं खोलती। लेकिन कहानी यहीं थमती नहीं। कोर्ट में केस चल रहा होता है, तभी एक ऐसा रहस्य सामने आता है जो सबको सन्न कर देता है। जांच के दौरान पता चलता है कि गौतम सिर्फ माही का ही नहीं, बल्कि 2 और लड़कियों की जिंदगी भी बर्बाद कर चुका है। उसने पहले भी 2 मासूम लड़कियों के साथ वही दरिंदगी की थी, लेकिन हर बार अपने पैसों और प्रभाव के दम पर कानून को खरीद लिया था। वह हर बार बच निकला था क्योंकि कोई लड़की इतना साहस नहीं कर पाई थी कि उसके खिलाफ खुलकर बोले। मगर इस बार उसके सामने माही थी, जो झुकी नहीं। उसने न तो खुद को कमजोर समझा, न अपने डर को अपने आत्मसम्मान से ऊपर रखा। उसने हर अदालत की तारीख को अपनी लड़ाई का एक पड़ाव माना। और जैसे जैसे कोर्ट की सुनवाई आगे बढ़ती रही, वैसे वैसे माही की आवाज और मजबूत होती गई। तभी एक दिन कोर्ट में एक लड़की आती है जिसे सभी लोग वर्षों पहले मरी हुई मान चुके थे। उसका नाम सुनते ही गौतम की हालत बिगड़ने लगती है। वह चिल्लाता है, यह झूठ बोल रही है, यह मरी हुई थी, इसका कोई वजूद नहीं बचा। लेकिन वह लड़की आत्मविश्वास के साथ जज के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, जज साहब, आज नहीं तो कल गौतम जैसे दरिंदों को सजा मिलनी ही चाहिए। और आज यहाँ जो लड़की आपके सामने इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, वह सिर्फ पीड़िता नहीं, मेरी छोटी बहन है, माही। यह सुनकर पूरा कोर्ट सन्न रह जाता है। माही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार वे आंसू किसी बेपसी या तकलीफ के नहीं थे। यह आंसू उस बहन की गवाही में छुपी सच्चाई की वजह से थे। वह अब अकेली नहीं थी और उसकी लड़ाई अब 1 से 2 आवाजों में गूंजने लगी थी। कोर्ट में मौजूद हर शख्स स्तब्ध था। जज साहब कुछ पल के लिए मौन रहे, फिर उन्होंने फैसला सुनाया, गौतम को उम्रकैद की सजा दी जाती है। जैसे ही ये शब्द गूंजते हैं, माही की आंखों में संतोष की चमक आ जाती है। वह जानती थी कि उसकी लड़ाई किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उस सोच के खिलाफ थी जो हर बार लड़कियों को चुप रहने को कहती है। और आज उसने उस सोच को हिला दिया था। अनुपमा कोर्ट रूम के बाहर खड़ी अपनी बेटी को देखती है।
जो अब पहले जैसी मासूम तो नहीं रही, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन चुकी थी। वह माही के पास जाती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, तू मेरी बेटी ही नहीं, मेरी शेरनी है, तुझे कोई नहीं तोड़ सकता। यह कहानी सिर्फ माही की नहीं, हर उस लड़की की है जिसने अन्याय सहा है। माही ने न केवल न्याय पाया, बल्कि लाखों दिलों को ये यकीन दिलाया कि सच्चाई के साथ खड़े होने पर डर की कोई जगह नहीं होती। अब वो सिर्फ एक नाम नहीं रही, एक आंदोलन बन गई थी, साहस का, न्याय का और आत्मसम्मान का।